हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम के टॉपर की कॉपी है और ये 10th बोर्ड एग्ज़ाम के टॉपर की कॉपी है, जिसमें मैथ में इनको पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त हुए थे और किस तरह से इन्होंने अपनी कॉपी को लिखा था और आपको भी किस तरह से लिखना है, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। और क्या गलतियां हैं जो आपको करने से बचना है, ताकि आपको जो टाइम है पूरा की पूरा आप उसको यूज कर सकें, इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैथ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको एक्स्ट्रा कॉपी भी दी जाती है, जिसको हम सप्लीमेंट्री जो कॉपी है वो बोलते हैं, हिंदी में पूरक पुस्तिका भी बोलते हैं। तो अगर आपकी कॉपी भर जाती है बाय एनी चांस, तो आपको एक्स्ट्रा कॉपी दी जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपकी कॉपी भर जाती है तो आपको भी एक्स्ट्रा कॉपी दी जाएगी। तो देख सकते हैं 80 में से 80 नंबर इस टॉपर भाई को मिले हैं। तो आपको किस तरह से लिखनी है, तो देख सकते हैं सबसे पहले आपको जो भी सेक्शन का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस सेक्शन को ऊपर लिखना है। अगर आपने सेक्शन ए लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपको सेक्शन ए के ही क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके लिए एक बॉक्स तैयार किया था, और बॉक्स में उन्होंने पहला दूसरा तीसरा नंबर डाल के जो भी इनके ऑप्शन हैं और उनके आंसर्स हैं वो लिख दिए हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। और आपको एक जो मेन बात है वो भी आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो एग्ज़ाम है उसमें अपने जो प्रश्न होते हैं उनको नहीं लिखना है। तो प्रश्न लिखने से आपको बचना है, प्रश्न लिखने से कोई भी नंबर नहीं मिलते हैं। डायरेक्ट आपको उत्तर पुस्तिका का मतलब क्या होता है, उसमें उत्तर लिखने हैं। तो आपको ओनली आंसर ही आंसर लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ये रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान जैसे बॉक्स बना है तो इसके आंसर ये हैं। दूसरे में रिक्त स्थान में संपाती रेखाएं थी, तो ओनली संपाती रेखा ही इन्होंने लिखा है, पूरी लाइन को नहीं लिखा है। ऐसे 5 था तो 5 लिख दिया, रूट 50 था तो रूट 50 लिख दिया। इसके अलावा अगर आपको देखिए दोस्तों, मैथ में क्या होता है, जो एग्ज़ाम होता है मैथ का काफ़ी लेंथी होता है, कई बच्चों के जो एग्ज़ाम हैं आते हुए भी छूट जाते हैं। तो इससे ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले वे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से जिन सवालों को जानते हैं अगर उनको अटेम्प्ट करेंगे, तो आपका जो टाइम है वो आपके लिए बहुत ही बचेगा और उसका आप यूज कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चनों को नहीं देखना है पहले, जो आपको नहीं आते हैं उनको सबसे लास्ट में करना है, जैसे भी आप करना चाहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने, और सफाई का विशेष ध्यान रखना है। मैथ में क्या होता है, बिल्कुल पास पास जो अक्षर होते हैं, अंक होते हैं, उनको नहीं लिखना है, थोड़ा गैप मेंटेन करते हुए लिखना है और सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और अगर गलती हो जाए तो हल्का सा कट लगा सकते हैं, लेकिन आपको गहरा काला करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए, अगर पन्ना जो पलटना है तो इन्होंने पीटीओ लिखा है, यानी प्लीज़ टर्न ओवर, यानी पेज पलटिए। तो ऐसा लिखने से मतलब कभी कभी क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो समझता है कि आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो पलट के नहीं देखता है। वैसे तो ऐसा चांस बहुत कम बनता है, लेकिन आपके साथ नहीं बने इसलिए आप लिख भी सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है पीटीओ, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देख सकते हैं। और ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन है। और दूसरी जो मेन बात है वो ये है कि जो भी आपका आंसर है उसको एक आयताकार बॉक्स में बंद ज़रूर करें।
अगर आपका आंसर आ चुका है तो उसको एक बॉक्स में ज़रूर बंद कर दें, क्योंकि एग्जामिनर आंसर को पहले देखता है, क्योंकि उनके पास जो बुकलेट होती है उसमें आंसर्स दिए होते हैं। तो डायरेक्ट पहले आंसर को देखता है, फिर अंदर चेक करता है। अगर आंसर ही गलत होगा तो उसको नहीं देखेगा, वो सिर्फ फॉर्मूले को देखेगा, जिसमें आपको आधा नंबर दे भी सकता है। तो फॉर्मूले के भी नंबर होते हैं। यदि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन उसका फॉर्मूला अच्छी तरीके से आता है, तो उस फॉर्मूले को लिख के आप हल्का सा कैलकुलेशन करके छोड़ सकते हैं, जिससे आपको उसके नंबर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें इन्होंने पूरा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये माध्य है, माध्य का फॉर्मूला लगाया है, योग बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशि कह लो या परीक्षण कह लो, एक ही बात है। तो इस तरीके से, या फिर आप मैथ में भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स बटे सिग्मा एन भी लिखेंगे तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी आ गया है, तो उन्होंने सेक्शन बी डाल दिया है। अब सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट किए गए हैं। सेक्शन सी का इसमें अटेंड नहीं किया है। तो आपको भी अगर जिस सेक्शन से कर रहे हैं उस सेक्शन को ज़रूर डालें। अगर आप सेक्शन नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उसका नंबर ज़रूर डालें। जैसे मान लो आप 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर 20 उसको बीच में डाल दीजिए। जैसे आंसर 20 कर रहे हैं तो ऐसे हाईलाइट कर दीजिए 20वां आंसर कर रहे हैं, फिर 20वें आंसर को यहाँ पे करना है नीचे की तरफ। तो ऐसे आप करेंगे तो क्या है, आपके जो है कभी कभी क्या होता है कि 20वां आंसर आपके लिए 4 नंबर का है और एग्जामिनर समझता है कि ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो 2 नंबर 4 की जगह 2 नंबर मिल जाते हैं। तो इससे आपको बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है, जो होती हैं बातें वो ही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये गलतियाँ आपको भी नहीं करनी है। जितने भी आंसर्स हैं उनको बॉक्स में ज़रूर बंद करें और इस तरीके से सफाई का विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके से इन्होंने भी जो क्वेश्चन है वो अटेंड किए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपका ग्राफ का है, तो आपको क्या है, फुटा का यूज ज़रूर करना है। जो स्केल होता है लाइन खींचने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको स्केल का जो यूज है वो ज़रूर करना है, ताकि थोड़ी सी यहाँ पे जो सफाई है वो यहाँ पे दिखे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ का है, तो देखिए ग्राफ में किस तरीके से, जब भी आपको ग्राफ मिलता है तो उसमें आपको अपना रोल नंबर और आपको क्या है विषय डालनी होती है, और डेट भी आपको डाल सकते हैं अगर ऑप्शन है तो। और ग्राफ में आपको रूल का ही यूज करना है, पेंसिल का ही यूज आपको ग्राफ में करके दिखाना है। और ग्राफ में भी जो आंसर निकलता है उसको ग्राफ पर भी लिखना है। जैसे मान लो इसका आंसर क्या है, 5,3 है, ये यहाँ पे 5,3 आंसर आया है, तो आपको क्या लिखना है, x बराबर 5 और y बराबर 3, और ऐसे ग्राफ पे आंसर लिख के बताना है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ। इसके अलावा देखिए पूरक पुस्तिका जो मिली है, ये पूरक पुस्तिका है, आई थिंक अभी तो नहीं आई है पूरक पुस्तिका। तो देखिए ये आपका रचना वाला है, इस बार आपकी जो रचना कंस्ट्रक्शन वाला जो है वो हटा दिया गया है। तो रचना में भी यहाँ पे इन्होंने अच्छा काम किया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी आप यहाँ पे सही क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन किया है। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है, सबसे पहले कोई भी जो रेशियो दे रखा है उसको साइन कॉस में ज़रूर चेंज करें, तब ही आपको सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि साइन कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो सभी को पता होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये सभी बच्चों को रट जाता है, और जब आप साइन कॉस में बदल देते हैं तो यही फॉर्मूला यूज में आता है, जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन टेन और सेक कोसेक के फॉर्मूले आपको याद नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में जो क्वेश्चन है वो आपसे गलत हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये माध्यक वाला क्वेश्चन है। इस तरीके से वर्ग अंतराल, यहाँ पे देखिए ये माध्यक का कोई क्वेश्चन है जो कि इन्होंने सॉल्व किया है। तो पूरे में से पूरे नंबर इसमें दिए गए हैं। सेक्शन सी है तो सेक्शन सी भी यहाँ पे अटेम्प्ट किया गया है। और यहाँ पे देखिए ये रचना वाला है,
तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन फिर है, ये बड़ा वाला क्वेश्चन है जिसमें रेशनलाइजेशन किया गया है, रेशनलाइजेशन यहाँ पे परिमयीकरण किया गया है। तो इस तरीके से आपको जो भी आप देखिए, आप यहाँ पे जैसे आप परिमयीकरण कर रहे हैं तो यहाँ पे परिमयीकरण लिखना है। परिमयीकरण करने पर तो कोई भी आप जो भी आप कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा होशियार है, पढ़ने में होशियार है। तो इस तरीके से रटा नहीं है उसने, इस तरीके से। इसके बाद देखिए सेक्शन डी का है। अब यहाँ पे देखिए कॉपी यहाँ पे भर चुकी है, कॉपी ये लास्ट पेज है, कॉपी का ये लास्ट पेज है। और मैथ में तीसरी चीज़ जो मेन इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको रफ कार्य ज़रूर करना है। लास्ट पेज पर रफ कार्य ज़रूर करना है। यदि आप रफ कार्य करते हैं तो अब देखिए ये सप्लीमेंट्री कॉपी है। सप्लीमेंट्री कॉपी में भी यहाँ पे आपको सेम कॉपी मिलती है। जो सप्लीमेंट्री कॉपी होती है वो भी सेम होती है और पूरे की पूरे पेज आपको मिलते हैं। चाहे आपका एक पेज का क्वेश्चन रह गया हो, लेकिन पूरी कॉपी आपको मिलेगी सेम टू सेम, जिसमें आपको भरना होता है। तो इस तरीके से देखिए ये सप्लीमेंट्री कॉपी में इन्होंने किया है क्वेश्चन, जिसमें मुश्किल से 2-3-4 पेज ही भर पाते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ही छूटते हैं। अब देखिए यहाँ पे द एंड और क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं तो द एंड लिख दिया है। तो आपको भी इस तरीके से बताना है। और लास्ट के जो पेज होते हैं उनको काटना ज़रूर है, काटना। कई स्टूडेंट हैं जो काटना भूल जाते हैं, तो लास्ट के पेजों को इस तरीके से क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस का मतलब ये है कि कोई इस कॉपी पर अब ओवर राइटिंग नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपको भी लास्ट के जो पेजेस हैं उनको काटना है। तो दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दोस्तों को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।